के बीच में नहीं बोलेंगे, अपने टर्न पे बोलेंगे। बोलिए। मुझे जो जानकारी है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, इनका 50 लाख का भुगतान है, तो 50 लाख का डिमांड अभी नहीं हो रहा है, अभी 5 लाख तक का हो रहा है। फर्स्ट बात। दूसरी बात की डिफिशियंसी जो आया है, अब मान लीजिए कि मेरा नाम AWDH लिखाता है, उसके बाद से AB से भी अवधेश होता है, तो अब उस मान लीजिए कि मेरा आधार में AVDHESH है, अवधेश हुआ, और सहारा के कागज में सर AWDHESH हो गया, वो भी अवधेश हुआ। तो जब हम पोर्टल पे डिमांड करेंगे, उसके लिए हम बजाबता पहले उसका अगर कोई दिक्कत है उसकी कमियां दूर करेंगे। दूसरी बात, अपडेट लगा के उसमें हम लोग अपलोड करते हैं। तीसरी बात की डिफिशियंसी क्यों आ रहा है, उसकी बात सर सुन लिया जाए। 5,000 ब्रांच काम किया और 12 लाख लोगों का किया हुआ काम 100-200 लोग नहीं निपटा सकते हैं। तो सहारा में होता था कि वर्कर जो फॉर्म भरा, उसी पे स्टाफ जो रसीद काटा देख के काट दिया, क्योंकि वर्कर को भी भरोसा, बाबू को भी भरोसा था, ऑफिस स्टाफ को भी भरोसा था वर्कर पे, और जमाकर्ता को भी उतना ही भरोसा था कार्यकर्ता पे, वही देख के काट दिया। लेकिन आधार में नंबर, नाम में स्पेलिंग में अंतर आ गया। उसके बाद से जो फॉर्म पर डे नहीं जाता था, कमांड में पर डे नहीं जाता था, उसमें 2 महीना 3 महीना पे इनपुट जाता था, और उसको कमांड स्कैनिंग करके लोड होता था मशीन में। अब लोड करने में सर समय लगता है, 1-2 कंप्यूटर से नहीं होगा। और 5,000 ब्रांच का, अगर सुन लीजिए सर, अगर 5,000 ब्रांच का अगर 100 लोग स्कैनिंग करके लोड ही कर रहे हैं, तो 2-4 दिन में तो हो नहीं सकता है। इस वजह से भी डिफिशियंसी आ रही है। जितना हो सके, अगर आप वर्कर हैं या सहारा के कार्यकर्ता हैं, तो डिफिशियंसी दूर कराने में आपके अगल बगल कोई CSP सेंटर हो या कोई सहारा का कार्यकर्ता अगर ऑनलाइन करता हो, तो वहां डिमांड कीजिए। 5 लाख तक का भी डिमांड हो रहा है, कीजिए। और 50,000, पहले 10,000 रुपया आता था, आज 50,000 रुपया आ रहा है। और सर दूर करने के पैसे भी लग रहे हैं। नहीं सर, ब्रांचेस पे नहीं लग रहा है। अब मैं जहां हूँ, 1 मिनट रुका जाएगा। अब देख जी, 1 मिनट की कोशिश सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए हमारे बात सुन। अब देख जी, 1 मिनट सुन लीजिए सतीश भाई, सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद आप बोलिए। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट का हो गया। अब देख जी प्लीज, अब देख जी मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, 1 मिनट उसके बाद आप बोलते रहिएगा। 1 मिनट सुन लीजिएगा प्लीज। अरे अब देख जी 1 मिनट सुन लीजिएगा जी, बोलिए। अभी 1 मिनट सुन लीजिएगा। मुकेश जी 1 मिनट सुन लीजिएगा। अवधेश जी का मैं कह रहा हूँ, अवधेश जी का कहना था कि इतना स्टाफ नहीं है, इतना काम नहीं किया। मैं अवधेश जी से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिसने 2011 में FD किया, हिंदुस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर कोई भी ऐसा बता दीजिएगा कि अगर उसमें स्पेलिंग की गलती होती है, इन्वेस्टर उस अपनी FD को, अपने सर्टिफिकेट को, अपने बॉन्ड को वो चेक करता है। चेक करने के बाद यथावत ब्रांच में जाता है और वो कहता है इसमें सुधार होना चाहिए। क्या सहारा इंडिया के अंदर कोई सुधार था आज दिन तक? क्या उसने कोई सुधार किया? और रहा सवाल इसका, आपका क्वेश्चन आप कह रहे हैं खुलियो, एक बॉन्ड के 500 रुपए लग रहे हैं डिफिशियंसी हटाने के लिए, उसका पैसा कौन देगा? दूसरी बात, क्या अगर आप सहारा के या आप CRC के मिले जुले कर्मचारी अगर आप हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सहारा के प्रबंधन ने जो स्केन किया था 2014 के बाद, सब लोगों ने अपने आधार कार्ड दिए, तो क्या सहारा का स्टाफ अंधा था, क्या गूंगा था, क्या बहरा था कि उसने पेपर को देखा नहीं और पैसा लिया, स्कैन करके भेज दिया? आज बात आ रही है भुगतान की, तो सारे प्रश्न उठ रहे हैं और आप भी उसमें समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं कह रहे कि इसका सुधार
कंपनी का पूरा हेडक्वार्टर के पास है, हेडक्वार्टर सुधार क्यों नहीं करना चाहता? मैं अपनी बात करूं, मैं स्वयं अपनी बात करूं कि मेरा नाम सतीश कुमार चतुर्वेदी है, मैंने पूरा फॉर्म पे सतीश कुमार चतुर्वेदी लिखा, आपके स्टाफ ने सतीश चतुर्वेदी की रसीद क्यों काटा? दोष किसका है, हमारा कि स्टाफ का? दूसरी बात, हम चेक दे रहे हैं 4 जनवरी 2019 को, आपका स्टाफ काट रहा है 31 दिसंबर 2018 को, ऐसा क्यों? हम आज डिफिशिएंसी के मामले में, इनकम टैक्स के मामले में, या अगर बैंक स्टेट के मामले में अगर मैं दूंगा तो मैं क्या दिखाऊंगा? सारा इंडिया का चेक और सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एफडी कटा है। अवधेश जी, आप पूरी सारा की बजाय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच जो बात है उसके लिए निवेशक को गुमराह करने की कोशिश न करें। जो सही बात है सही बात रखें, आप खूब बजाय, हमें कोई टेंशन नहीं है। सतीश जी, आप जो बात रख रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप निवेशक कोई सतीश दिक्कत जी, नहीं है, लेकिन सच की जो बात है, जो निवेशक परेशान है वो बात सुनना चाहिए, वो आपने नहीं सुना और वो आपने बात को नहीं रखा। प्लीज नहीं, सुन लीजिए हमारी बात सतीश जी। सबसे पहले तो जितने भी सुन रहा हूँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप एक एक बात बोलते जाइए, मैं आपका एक एक बात का उत्तर देता जाऊंगा। आप एक बात बोलिए, मैं एक एक बात का उत्तर देता जाऊंगा। हाँ ठीक है, सही बात है, उत्तर दीजिए। अब तो उत्तर हमसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा उत्तर देना लेना ये अच्छी बात है। उत्तर अगर डिस्कस होगा तो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा, लेकिन डिस्कस करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग गलत दिशा में चले जाएं, गलत बात बोलने लगे। ऐसी नहीं होनी चाहिए सर, कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। तो हमें गलत कोई बोला नहीं, हमने कोई जो जायज है वो मैंने बोला, गलत कोई बोला नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं आपके लिए। बस सर, आपको नहीं कर रहा। टॉपिक डिरेल नहीं होना चाहिए, टॉपिक डिरेल नहीं होना चाहिए। अवधेश जी, इन्होंने कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस किए हैं, उनका सुन लीजिए मुकेश जी, सुन लीजिए मुकेश चौहान जी, सुन लीजिए हमारी। सर जितने आपके आंसर पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपने जो आंसर दिया उसी पे मेरा सवाल है। आपके जो आंसर दिया उसी पे मेरा सवाल है। करने दीजिए मुकेश जी, पूरा सर इनका कंप्लीट सवाल करने जो दीजिए। इन्होंने जो आंसर दिया उसी आंसर पे मेरा सर, इनके आंसर सुन लीजिए मेरी बात। जितने भी फाइनेंशियल कंपनी है, जो बैंक है या जो भी कंपनियां हैं, LIC भी है, सुन लीजिए सर मेरा सवाल इनके आंसर सतीश जी चुप कराइए इनको। मुकेश जी सुन लीजिए, अरे आप ही बोलते रहिएगा तो बोलते रहिए, तो छोड़ दीजिए डिबेट। विजय सर, इनको समय दे दीजिए, दिन भर बोलते रहे। जब किसी का बातें नहीं सुनेंगे तो फिर बात करने से क्या उचित है भाई? जवाब दे रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो उसका जवाब आपने हमको बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। अब बीच में ही जवाब दीजिएगा, हमको बोल लेने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। अवधेश जी, हमको बोलने दीजिए। अवधेश जी 1 मिनट चुप रहिए प्लीज, 1 मिनट। मुकेश जी, हम आपका सवाल ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे? आपकी सारे प्रश्न का हम फॉलो अप ले रहे हैं। आप थोड़ा तो क्षमता रखिए सुनने का, सुनिए। आपके पास जब मैं आऊंगा आप उसका वो कीजिए, कट दीजिए। किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो फिर बात कैसे बढ़ेगी, डिबेट कैसे होगा? डिबेट का मतलब होता है कोई एक बंदा बोला, फिर अगला बंदा उसका आंसर किया। कंटिन्यू आप नहीं बोल सकते हैं। जी अवधेश जी बोलिए। जी